हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। तेलंगाना टेट जून 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 अप्रैल है। ठीक है, अभी हम लोगों के पास बहुत टाइम बाकी है। आज की क्लास में हम लोग सारे की पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसी के साथ एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या रहेगी, एग्ज़ाम फ़ी कितना आपको फ़ी भरना होगा, इसी के साथ एग्ज़ाम सेंटर्स कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आपका पास होने का क्राइटेरिया, यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, जो ओबीसी में है, एसटी एससी में, सबके लिए क्या है उसके बारे में देखेंगे। इसी के साथ वैलिडिटी कब तक है, एक बार अगर आपका टेट निकल जाता है तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गया है। ठीक है, फिर उसका वेटेज, यानी आपका टेट क्वालिफाई हुआ, उसके बाद अगर आप डीएससी यानी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो दोनों का वेटेज क्या रहेगा, ये भी डिस्कस करेंगे। फिर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, अगर पेपर फर्स्ट है तो उसमें कितने सवालात पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से कितने नंबर के सवालात होंगे, सबके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक अहम बात इसमें यह भी है कि अगर आपने इससे पहले टेट क्वालिफाई कर रखा है, दोबारा आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और जिनको फॉर्म भरने में कुछ भी कहीं दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9873603812। ठीक है, इस पर आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखिए, आप लोगों के लिए एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। टेलीग्राम चैनल जिनके मोबाइल में नहीं है, उसका एप्लीकेशन, आप उसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फिर निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप चैनल का हिस्सा बन जाएं। आपको अपडेट्स, क्लास की लिंक और ज़रूरी पीडीएफ वहां आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपका कोई मशवरा है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं तो अपना मोबाइल फ़ोन लैंडस्केप मोड यानी इस तरह से लेटा करके देखिए, आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखेगी। कॉर्नर में आपको सब्सक्रिप्शन का बटन दिखेगा, चैनल का हिस्सा बन जाएंगे तो आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए अब हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए, अभी हाल ही में आपका तेलंगाना टेट हुआ है, लेकिन जून में फिर नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, तो देखिए, टीजी टेट पहले टीएस टेट था, अब टीजी हो गया। ठीक है, जून 2025 नोटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसका मतलब आपको जो भी फॉर्म भरना होगा ऑनलाइन ही भरेंगे। असिस्टेंट के लिए नंबर दिया हुआ है, आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें सारा एग्ज़ाम होने तक, रिज़ल्ट तक का सारी चीज़ें दे दी गई हैं। नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है क्योंकि 15 तारीख से भरा जा रहा है। ठीक है, आज आपकी 19 तारीख हो गई है, अभी आपके पास टाइम है, 30 तक आप भर सकते हैं। ठीक है, हेल्प डेस्क आपकी 22/7 तक वैलिड रहेगी, आप हेल्प ले सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड होगा 9 जून को। ठीक है, और डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्ज़ाम कब होगा, 15 जून से स्टार्ट होगा, 30 जून तक चलेगा, यानी 15 दिन तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस होगा, मल्टीपल चॉइस का होगा। ठीक है, यानी आपको कंप्यूटर ही पे अपना एग्ज़ाम देना होगा, तो इसलिए कई शिफ्ट में होता है, तो इसलिए 15 दिन तक आपका चलेगा। और टाइमिंग्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन की टाइमिंग क्या है। ठीक है, तो आपको पता है पहला पेपर जो होगा 9 से 11:30 और दूसरा 2 से 4:30। ठीक है,
अब उर्दू मीडियम वालों का कब एग्ज़ाम होगा उसका अलग से लोग सर्कुलर निकालेंगे, टाइम टेबल की किस किस दिन किस मीडियम वालों का एग्ज़ाम होगा उसको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। रिज़ल्ट आपका 22 जुलाई को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके बाद आपका डीएससी का फॉर्म भी आने वाला है, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या है, सारी चीज़ें मैंने बता ही दी है कि 15 से 30 तक आप फॉर्म भर सकते हैं और ये होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका होगा। जो आप सेंटर चुनेंगे, आपके एक तकरीबन 10 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हर एक डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप हैदराबाद चुन रहे हैं तो हैदराबाद में आपका सेंटर मिलेगा, ठीक है। और इसको अप्लाई कौन कर सकता है, आप डिप्लोमा इन टीचिंग एजुकेशन, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड के फाइनल ईयर में हैं लेकिन आपका रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप बीएड कर रहे हैं या लैंग्वेज पंडित उर्दू या लैंग्वेज पंडित किसी से कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आपका अभी बीएड या डिप्लोमा क्लियर नहीं हुआ है तब भी आप अप्लाई ज़रूर कीजिए, ठीक है। अब आगे है, आपको पता है एग्ज़ाम आपका 2 फेज़ में कंडक्ट कराया जाएगा। पहला पेपर फर्स्ट जो प्राइमरी लेवल पर यानी क्लास 5th तक का है, यानी ऐसा मान लीजिए जो प्राइमरी लेवल का होता है उसके लिए पेपर फर्स्ट, उसके लिए डिप्लोमा यानी टीचिंग में डिप्लोमा है तो आप भर सकते हैं। आगे हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है। दूसरा पेपर सेकंड यानी क्लास 6 से 8th के लिए, ये आपका दूसरा पेपर होगा, ठीक है। और अब देखिए, आपको पता है 16 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, आपका फिर चलता रहेगा 30 तक। पहली मॉर्निंग शिफ्ट जो है 9 बजे से 11:30 तक और दूसरी शिफ्ट जो होगी 2 बजे से 4:30 तक होगी, यानी आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। आपका 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको 150 मिनट भी मिलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट लगाना होगा। चलिए, एग्ज़ाम फ़ी क्या है देख लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं यानी अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो उसके लिए आपको 750 रुपया देना होगा। अगर आप दोनों पेपर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 1000 रुपया देना होगा, ठीक है। चलिए, और सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशन आपको पता है, ये 15 से 30 तक आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने में किसी को दिक्कत है तो आप पूछिएगा, जहाँ तक हो सकेगा हेल्प की जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो 9873603812। अगर कोई बहुत परेशान है, फॉर्म भी नहीं भर सकता, तो उसका फॉर्म मैं खुद ही फिलअप कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए। एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको पता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ामिनेशन सेंटर दिया जाएगा। आप उसमें से चॉइस, जो फर्स्ट चॉइस लेंगे, कोशिश की जाती है कि वहीं आपको दिया जाए। अगर वहाँ पूरा सीट फुल है, क्योंकि हर जगह एग्ज़ाम करा नहीं सकते, जहाँ पे कंप्यूटर की लैब होगी वहीं पर एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो दूसरी चॉइस भी दी जाएगी, तो आप समझ करके जो आपके घर से करीब है जो डिस्ट्रिक्ट, वहीं आप भरिएगा, ठीक है। अब दूसरा एक आप पासिंग मार्क क्या है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 150 नंबर में से आप अगर 90 नंबर ले आते हैं, 90 नंबर ले आते हैं, यानी 60% या उसके ऊपर, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर बैकवर्ड क्लास में हैं तो आपको 50% लाना होगा, ठीक है। और अगर ST SC या आप किसी तरह से डिसेबल हैं यानी डिफरेंटली एबल हैं, ठीक है, तो अगर आप 40% भी ले आते हैं तो आप क्या माने जाएंगे, आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। बस ये है कि डिसेबिलिटी आपकी 40% होनी चाहिए, ठीक है। और
फिजिकली के लिए 75, ठीक। इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको पता है कि जो अगर किसी भी चीज़ से डिसेबल होता है, किसी को कम दिखता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग बना रखा है, तकरीबन 19 लोग हैं जो डिसेबल की कैटेगरी में आते हैं। उसका सर्टिफिकेट अगर आपका बना है तो 40% अगर ले आते हैं तो क्लियर माना जाएगा। अब आप वैलिडिटी क्या है, अगर एक बार आपने निकाल लिया है तो लाइफ टाइम वैलिड माना जाएगा आपका टेट। अगर आपने पहले दिया, नंबर कम आया, तो दोबारा भी आप उसको इम्प्रूवमेंट के लिए भर सकते हैं। वेटेज क्या है, जैसे आपका डीएससी और इसमें तो 20% वेटेज 20% टीजी टेट का होगा और 80% वेटेज जो आपका डीएससी वाला एग्ज़ाम होगा उसका होगा, ठीक है। चलिए, अब मिनिमम क्या नाम है, क्वालिफिकेशन फॉर यानी टीजी टेट पेपर फर्स्ट, यानी जो प्राइमरी लेवल पे है, क्लास फर्स्ट से क्लास 5th तक के लिए क्या है। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो क्लास 12th या इसके इक्विवेलेंट कुछ भी है, क्लास 12th इसके इक्विवेलेंट, अगर आप पास हो गए हैं कितने परसेंट के साथ, 50% के साथ, किसके लिए, जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 45% के साथ भी अगर पास हो गए हैं तब भी आप एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। इसके साथ एंड का मतलब और, क्लास 12th मिनिमम है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर एंड का मतलब आपका टीचिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, यानी जैसे डीएलएड वगैरह आप किए हों। अगर आपने उसको कर लिया है तब भी, लेकिन अगर फाइनल ईयर में है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 ईयर का डिप्लोमा। अगर ये नहीं है तो इंटरमीडिएट यानी सीनियर सेकेंडरी 40% मार्क्स, ठीक है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी हैं 45% मार्क्स अगर आप ले आते हैं, और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन या 4 ईयर बैचलर। अगर जैसे कहीं कहीं आप देखेंगे यूनिवर्सिटियों में 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कराया जाता है, बैचलर भी, फिर एलिमेंट्री एजुकेशन का आपका बीएड की भी डिग्री मिल जाती है, ठीक है। या 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा कर रखा है, फिर भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। इन केस ऑफ द कैंडिडेट हु है पास्ड और एडमिटेड, वही पास हो गए हैं, एडमिटेड हो गए हैं, लेकिन आपका रिजल्ट यानी क्या है कि आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस सीधा आप समझिए, अगर आप डीएलएड में फाइनल ईयर में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहली बात आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी डिग्री होनी चाहिए, उसमें बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कितने परसेंट के साथ, एग्रीगेट में 50% अगर आपका आ जाता है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में। और अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी या डिफरेंटली एबल पर्सन हैं तो 45% भी आपका माना जाएगा। उसके साथ बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी आपका एजुकेशन में प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, या बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी स्पेशल एजुकेशन में बीएड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए, आपने बीए, बीएससी, बीकॉम यानी ग्रेजुएशन पास किया है 50% मार्क्स के साथ, इन रिस्पेक्ट अगर आप एससी एसटी हैं तो 40%, उसके साथ एंड पास इन बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पेशल इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव पास्ड और एडमिटेड टू बीएड कोर्स प्रायर टू इशू ऑफ गाइडलाइन। यानी कहा जा रहा है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक गाइडलाइन दी गई है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, उसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, उसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, या आर क्या है, 4 ईयर वाली
बताया नहीं, कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में क्या है 4 ईयर का ग्रेजुएशन होता है। शुरू से ही आप जो है एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री आपको मिलती है। अगर आप 50% के साथ पास हुए हैं या रिजर्व कैटेगरी में हैं तो 45 के साथ, तब भी आप एलिजिबल हैं। इसी के साथ एक और है, ग्रेजुएशन विथ लैंग्वेज कंसर्न एज वन ऑफ द ऑप्टिकल सब्जेक्ट और बैचलर ऑफ ओरिजिनल लैंग्वेज, ठीक है, और इट्स इक्विवेलेंट और ग्रेजुएशन इन लिटरेचर और पोस्ट ग्रेजुएशन इन लिटरेचर। लिटरेचर में ग्रेजुएशन नहीं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री आपकी है, जैसे उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में, ठीक है। एंड इसी के साथ आपने लैंग्वेज पंडित की ट्रेनिंग भी ले रखी है। बैचलर करने के बाद बीएड नहीं किया, लेकिन आपने लैंग्वेज पंडित की ट्रेनिंग भी ले रखी है। लैंग्वेज पंडित ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बीएड विथ लैंग्वेज कंसर्न एज वन ऑफ द मेथडोलॉजी सब्जेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टीचर के लिए, ठीक है। तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपने बीई किया है, बीटेक किया है 50% के साथ, यानी प्रोफेशनल, आपने बीटेक किया, बीई किया यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया, इन रिस्पेक्ट अगर आप एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 45% के साथ, और आप फिर बीएड आपने कर लिया है या बीएड स्पेशल, तो इसका मतलब बीए वाले, बीएससी वाले, बीकॉम वाले, और इसी के साथ बीई वाले, और बी के साथ बीटेक वाले भी अगर बीएड किए हैं तो टीजी टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ एक नोट है, कैंडिडेट्स हु हैव अपियरिंग, वही मैं जो पहले बताया था कि अभी आप जो बीएड कर रहे हैं या लैंग्वेज पंडित उर्दू वगैरह या किसी लैंग्वेज की आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, फाइनल ईयर में है, रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ इसमें बताई गई है। चलिए अब एक नज़र हम सिलेबस पे जान लेते हैं। आपका 150 मिनट में 150 नंबर के आएंगे, ठीक है। अगर आपका प्राइमरी लेवल है 1 से 5th तक के लिए तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 मार्क्स, लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपने जो भी लिया, जब मान लो उर्दू ले रखा है उससे 30, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश कंपलसरी है उससे 30, मैथ से 30, एनवायरमेंटल स्टडीज से जिसको हम ईवीएस कहते हैं 30, टोटल 150 नंबर के आपके आएंगे प्राइमरी लेवल के लिए, ठीक है। चलिए इसको हम एक बार अपनी उर्दू ज़ुबान में भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से तालिब इल्म उर्दू मीडियम के हैं, तो बच्चों की नशोनुमा इक्तिसाब व तदरीस उर्दू ज़बान अव्वल, ठीक है। इसमें मवाद मज़मून तरीक़े तदरीस दोनों से सवालात आएंगे, 24 उससे 6 नंबर के तरीक़े तदरीस से आते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान 2 मवाद मज़मून और तरीक़े तदरीस, इसमें वही है। रियाजी, ठीक है, यानी आपके मैथ से मवाद मज़मून तरीक़े तदरीस। माहौलियाती मुताला यानी ईवीएस से भी आपके 30 नंबर के आएंगे, मवाद मज़मून और तरीक़े तदरीस से। जुमला कितना 150। अब अगर आप अपर प्राइमरी लेवल यानी क्लास 6 से 8th के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी वही पैटर्न है लगभग, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड ये भी बिल्कुल मिलता जुलता है 99%, ठीक है। उर्दू लिया इसमें भी 30 नंबर उर्दू के आएंगे, इसमें भी 30 नंबर। अब यहाँ आप जो 60 नंबर वाले में इसमें थोड़ा सा पेच है, इसको समझ लीजिए। अगर आपने बीएससी कर रखा है यानी साइंस से आपने डिग्री हासिल की है तो आपको मैथ और साइंस लेना होगा, उसके आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें से 12 यानी 12 क्वेश्चन यानी 12 क्या आएंगे मेथडोलॉजी से आएंगे, ठीक है। और अगर आप सोशल साइंस से ग्रेजुएशन कर रखा है, जैसे आपने हिस्ट्री ली थी या इकोनॉमी ली थी या जियोग्राफी या पॉलिटिकल साइंस वगैरह से, तो क्या है, तो आपके एसएसटी के 60 क्वेश्चन आएंगे, यानी आपके पॉलिटिकल साइंस से, जियोग्राफी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमी से,
पॉलिटी से यानी 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। एक आपका हिस्ट्री होगा, एक जियोग्राफी हो गया, एक पॉलिटी हो गया, एक इकोनॉमी हो गया। चारों से आपके सवालात पूछे जाएंगे। टोटल 150 नंबर के, 150 मिनट में 50, ठीक है। उम्मीद है कि कोई डाउट आपको अब नहीं रहेगा। एक बार उर्दू मीडियम में भी देख लीजिए, ठीक है। तो वही चीज़, बच्चों की नशोनुमा, इक्तिसाब व तदरीस, उर्दू ज़ुबान अव्वल 30 नंबर, अंग्रेज़ी ज़ुबान दोम 30 नंबर, समाजी उलूम, ठीक है। अगर आप आर्ट्स से किया है, आपने एसएसटी ले रखी है ग्रेजुएशन में, तो समाजी उलूम से 60 नंबर के, या अगर आपने साइंस साइड से लिया है तो मैथ और साइंस से आपके 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने हुए? 150 नंबर के, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने डिटेल से सारी बारीकी, इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। अगली क्लास में आपके जो सिलेबस दिया गया है, जैसे सीडीपी है, लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश और ईवीएस मैथ, तो उसमें कौन कौन सा चैप्टर है, डिटेल सिलेबस इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और कुछ अगर आपको मज़ीद कुछ चाहिए तो 9873603812, ठीक है, पे आप पूछ सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।